हेलो बच्चों, in this lecture we will discuss about refraction of light। हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। अभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, अब रिफ्रैक्शन की बारी है। परंतु रिफ्रैक्शन डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातें समझना चाहते हैं, और वो बेसिक्स ये हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी क्यों दिखाई देती है, व्हाट इज द रीजन। पता है, उससे लाइट टकरा के आपके पास तक आती है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास तक आती है, इसीलिए वो बॉडी आपको दिखती है। आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं जो विजिबल हैं, जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसका मतलब ये है कि उन सब से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास तक आ रही है, तो ही हमें वो दिखाई देंगे। जिन ऑब्जेक्ट या बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास तक नहीं आती, वो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपके घर में दीवार के दूसरी तरफ जो भी बॉडीज हैं वो आपको नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आपके पास तक नहीं आ रही। तो एक सिंपल सी बात कि आपको केवल वो बॉडी दिखती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास तक आती है। बाकी जिनसे लाइट नहीं आती वो बॉडीज आपको दिखाई नहीं देती। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि डिफरेंट कलर्स क्यों दिखाई देते हैं। बच्चों, लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। जो सनलाइट है उसमें 7 कलर हैं, और वो जो 7 कलर है ना, वो VIBGYOR, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर है। वो बॉडी जिस पर्टिकुलर कलर की है, वो बॉडी केवल उसी कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आपको वो बॉडी उस कलर की दिखाई देती है। ये उसका कैरेक्टर है, उसका केमिकल कैरेक्टर है। यदि कोई बॉडी आपको रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि सनलाइट में से केवल रेड कलर रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज तक आ रहा है, इसलिए वो रेड दिखाई दे रही है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये तो 7 कलर हैं, हमें तो चारों तरफ बहुत से डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, तो डिफरेंट कलर कैसे आते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि जब कोई बॉडी एक से ज्यादा कलर रिफ्लेक्ट करती है, तो उनका मिक्सचर, उनका कॉम्बिनेशन में जो एक नया कलर बन जाता है, वो दिख जाता है। बेसिकली जो कलर हैं वो तो 7 ही हैं, और इनके अलावा जो कलर आप देख पाते हैं, जो फील करते हैं, वो मिक्सचर ऑफ कलर है। तो आपको पता लग गया कि ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, ये भी क्लियर है, और आपको ये भी पता लग गया कि ये अलग अलग कलर से क्यों दिखाई देता है। अब जरा एक एग्जाम्पल देखिए। आप जरा, आपको ये दिख रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा तो दिख रहा होगा। इसमें से मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्लास का सर्कल है, ग्लास है, मैं एयर में खड़ा हूं। तो बच्चों, यदि मेरे से निकलने वाली रेज आप तक जा रही हैं, तो ये रेज कुछ देर तक तो एयर में चली, और इसके बाद ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास में इंटर कर गई, और ग्लास में इंटर करके फिर एयर में वापस निकल गई। बच्चों, ये जो हुआ है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए। इंटर कब करेगी? जब मीडियम कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। और यदि मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट इंटर नहीं करेगी। मतलब हम रिफ्रैक्शन की बात यदि यहां कर रहे हैं तो केवल किसके लिए बात कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो मेरे पास से जो रेज आपके पास तक पहुंच रही हैं, वो कुछ देर एयर में ट्रेवल की, फिर वो ग्लास में इंटर हो गई और निकल के आपके पास पहुंच गई। तो सिंपल सी बात यह है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है,
तो इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो आप देख सकते हो। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नो, ये बात नहीं। जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट की जो रेज हैं उनके चलने का जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। तो बच्चों, जब मीडियम चेंज होगा तो फिर लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी क्या? तो इन्होंने बोला था कि जब मीडियम चेंज होता है तो पाथ चेंज हो जाता है। बच्चों, पाथ के अलावा भी और भी चीज चेंज होती हैं। तो रिफ्रैक्शन में जब मीडियम चेंज होता है तो रेज का पाथ चेंज हो जाएगा, और जब पाथ चेंज हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जहां होगा वहां से थोड़ा सा डेविएट होके, थोड़ा सा अलग हटके आपको दिखने वाला है। तो ये तो फर्स्ट थिंग कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट रेज का पाथ चेंज होता है। आपके पास अलग पाथ से रेज आएंगी तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। कैसे अलग दिखाई देगा? चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम और कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये है ग्लास और उसके अंदर भरा हुआ है वाटर। ये हमारे पास एक सीधा रॉड है। जब हमने इसको इसके अंदर रखा, आप देखिए तो ध्यान से देखिए, ये रॉड ऐसी लग रही है जैसे टूट गई हो। क्या ये रॉड टूटी? क्या ये रॉड टूटी? नहीं, केवल जो आपके पास रेज आ रही है ना, वो वाटर से निकल के आ रही हैं। यानी यदि मीडियम चेंज होता है तो पाथ चेंज होता है, ये रॉड टूटती नहीं है। यहां रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट रेज आपके पास तक पहुंच रही हैं उनका पाथ चेंज हो गया। देखो ना, ये बिल्कुल सीधा था और जैसे ही हमने इसके अंदर डाला तो देखिए आप, इसका थोड़ा सा पाथ चेंज हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहां पे जो हुआ है ना बच्चों, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो पहली चीज तो आप बहुत अच्छे से कर गए कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यहां पे जो रिफ्रैक्शन होता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन भी आप समझ गए हैं कि लाइट रेज का मीडियम चेंज हो जाना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का इंटर कर जाना। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या क्या चेंज होता है? पहला जो है वो पाथ चेंज हो जाता है। मतलब मीडियम के साथ पहली जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो है पाथ, और पाथ चेंज होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना वो है स्पीड। अरे स्पीड से तो एक बात हमें ध्यान आई कि ये पाथ चेंज होता क्यों है। ये पाथ चेंज क्यों होता है? ये पाथ चेंज होता है बच्चों स्पीड चेंज होने के कारण। ये बात आप जरूर लिखिए कि बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ light in going from one medium to another medium or other medium। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने के कारण वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है। तो बेसिक काज तो यही था। तो पाथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, और बच्चों एक और प्रॉपर्टी है जो लाइट रेज की चेंज होती है, और वो जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप लोगों को नोट करनी चाहिए कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन पाथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों, और वेवलेंथ को हम आपको बताएं कि जब लाइट रेज ट्रेवल करती है तो इसे एक वाइब्रेशन बोलते हैं, और इस एक वाइब्रेशन की जो टोटल लेंथ होती है ना उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। परंतु इन
सिंपली आप ये समझें कि वेवलेंथ का मतलब होता है कलर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के कलर डिफरेंट वेवलेंथ के कारण होते हैं। बच्चों, जो रेड कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। नोट डाउन कर लें, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? यस, वायलेट कलर की। ये बात आपने नोट की? यस, ये बात आपको नोट करना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर, मिनिमम वेवलेंथ वायलेट कलर, डिफरेंट कलर डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये तीन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की जो हैं वो चेंज हो जाती हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपको पता है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है। तो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर कर जाती है तो ये तीन प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। यार, एक प्रॉपर्टी और लिख लेना जो चेंज नहीं होती। मतलब एक जो है ना फ्रीक्वेंसी, कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन उठाइए, फ्रीक्वेंसी, इसमें नो एनी चेंज, यानी कितने भी मीडियम चेंज हो जाए लाइट के, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बच्चों, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है किसी भी मीडियम में, वो एयर हो, वो ग्लास हो, वो वाटर हो, वो केरोसिन हो, कोई भी मीडियम हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो चेंज होने वाली ये प्रॉपर्टी है, ये पाथ, स्पीड और वेवलेंथ। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि स्पीड चेंज होती है इसलिए पाथ चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा स्पीड चेंज होती है इसलिए वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ये स्पीड चेंज क्यों होती है? ये स्पीड चेंज क्यों होती है? हमारे दिमाग में तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है? निश्चित ही आ रहा होगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये बात नोट करने वाली बात थी। यस, आपने कर ली होगी। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इतनी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, परंतु ये प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो जाती हैं? और उसका रीजन है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ये वर्ड आपने पहली बार सुना है। इससे पहले आपने मास डेंसिटी तो पढ़ा है। मास डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। ये मास डेंसिटी जो होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी थोड़ी थोड़ी मास डेंसिटी से रिलेटेड है। यहां पे हम केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। तो फैक्ट है कि जिसकी मास डेंसिटी कम होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी थोड़ी कम होती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब बिहेवियर टूवर्ड लाइट, यानी लाइट के लिए जो बिहेवियर होता है उस मीडियम का, उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए हम बताते हैं कि आप इसे मास डेंसिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। एयर सॉफ्ट मीडियम है, आसानी से हमारे हाथ चारों तरफ एयर में चल रहे हैं, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ग्लास को टच करेंगे तो हार्ड लगेगा, हमारे हाथ उसके अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास के रिस्पेक्ट में कम है, पर एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो आप बिल्कुल नहीं उलझें। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल बिहेवियर होता है मीडियम का रेज के प्रति, लाइट रेज के प्रति जो उसका बिहेवियर होता है उसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। परंतु आप इसे मास डेंसिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। आपको जो हार्ड लगे वो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी वाला है, आपको जो सॉफ्ट लगे
वो थोड़ा सा लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी वाला है। फिर भी यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जब बात होती है ना बच्चों, तो उसमें इंपॉर्टेंट रहता है पेयर ऑफ मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब वन मीडियम टू अनादर मीडियम, लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, तो दो मीडियम होते हैं। आपको उन दोनों मीडियम की ही ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी भी किसी को बताना नहीं, आप मास डेंसिटी से भी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, क्योंकि जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो केवल और केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि लाइट को इंटर होना है और लाइट इंटर ओपेक में नहीं होती, सेमी ट्रांसपेरेंट में होती है, पर पूरी नहीं होती, आधा काम कैसे करें। तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। तो जो पेयर ऑफ मीडियम है, मान लो एयर टू ग्लास जा रही है, एयर टू ग्लास। अब आपको पता है कि एयर जो है वो लो ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसे रेरर मीडियम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम। ये एयर रेरर मीडियम है, और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसे हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पेयर ऑफ मीडियम, क्योंकि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना है और क्या क्या चेंज कर लेना है, पाथ चेंज कर लेना है, अपनी स्पीड चेंज कर लेना है और अपना वेवलेंथ चेंज कर लेना है। तो एयर टू ग्लास में एयर रेरर है, ग्लास डेंसर है। अब हम यहां पे बात करेंगे वाटर टू ग्लास, यदि लाइट रेज कहां जा रही है, वाटर से ग्लास, तो वाटर यहां पे रेरर है और ग्लास डेंसर है। और बच्चों अब तीसरी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, और वो बात है, ये बात हमने समझी, हमने ये बात भी देखी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में पेयर ऑफ मीडियम ही होते हैं, हालांकि मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं, परंतु पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन हम पेयर ऑफ मीडियम पे बात करते हैं। अभी देखिए, जब वाटर और ग्लास था तो वाटर रेरर था, ग्लास डेंसर था, परंतु यदि एयर और वाटर हुए तो हम कंपेयर यहां करेंगे, कंपैरिजन एयर और वाटर में होगा बच्चों। तो एयर रेरर मीडियम है, पतला मीडियम है, ऑप्टिकली लो डेंसिटी वाला है, और यहां पे एयर हो जाएगा रेरर और वाटर हो जाएगा डेंसर। तो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया कि लाइट रेज के प्रति जो बिहेवियर ऑफ मीडियम होता है, और वो बिहेवियर इस मास डेंसिटी जैसा ही होता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। वैसे मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग। ऑप्टिकल में केवल ऑप्टिकल, केवल लाइट के बिहेवियर से हम डिफाइन करते हैं, परंतु बिहेवियर मास डेंसिटी से ही आ जाता है कि जो लो डेंसिटी वाले मीडियम है हम रेरर मीडियम बोलेंगे, जो हाई डेंसिटी वाले मीडियम है हम उन्हें डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो आपको रिफ्रैक्शन का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गया है, आया है कि नहीं? यस, आपको समझ में आ गया कि लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। ये ही सही डेफिनेशन है, लिखना है, लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। ये फरमाइशी डेफिनेशन है, दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। तो आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, ये बातें तो हम करते रहेंगे और करते ही रहना पड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्शन समझा, रिफ्रैक्शन में चेंज क्या क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है। अभी हमने आपको दिखाया था ना, एक बार और दिखा देते हैं कि ये जो रॉड है, ये रॉड आपको टेढ़ी क्यों दिखाई दी,
क्योंकि लाइट का पाथ आपके लिए चेंज हो गया है। देखिए आप, थोड़ी अलग दिखाई दे रही है ना। क्या ये रॉड टूटी? नहीं, इस पे चलने वाली जो लाइट रेज है ना, उनका पाथ चेंज हो गया है और वो आपके पास तक एक अलग पाथ को कैरी करके पहुंची है, इसलिए आपको ये रॉड टूटी हुई दिखाई देती है। अब रिफ्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया है और पता है हमें काज ऑफ रिफ्रैक्शन भी मालूम पड़ गया कि द बेसिक काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बच्चों ये काज, बेसिक काज, ये भी तो नोट करने वाली चीज है। तो क्यों चेंज होती है स्पीड? व्हाट इज द रीजन? बताइए ना, लाइट की स्पीड चेंज क्यों होती है? तो हमने बताया ना कि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी। रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, कम होगी। रेरर से डेंसर जाती है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें लाइट की स्पीड कम होती है। हम ये बात लिख देते हैं ताकि आप लिख सकते हो, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो लेस स्पीड हो जाएगी। बच्चों 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 ये बात भी तो नोट कर लो। यानी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। यानी सबसे तेज लाइट चलेगी वैक्यूम में। अच्छा यहां पे एक बात और बता दें, वैक्यूम मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है, एयर जहां पे एयर है। तो पता है एयर और वैक्यूम को लाइट में हम एक ही ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता वैक्यूम से एयर में जाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रेरर मीडियम तो एयर है। तो इसलिए हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। बट बच्चों वो दोनों एक ही नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। परंतु लाइट का बिहेवियर लगभग अप्रोक्स सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही बात मानेंगे। और ये बात आपने लिख ली होगी, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट कैसे चेंज होती है। आपने वो रॉड देखी थी, वो बैंड टूटी हुई, ब्रेक क्यों दिखाई दे रही थी, उसका रीजन हम यहाँ पे समझते हैं। ये हमारे पास एक मीडियम है और इसे हम बोलते हैं, ये है ग्लास, ऊपर है एयर। तो लाइट रेज कहां चल रही है? लाइट रेज चल रही है एयर में, और ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। जब दोनों मीडियम की बाउंड्री होती है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे ही तो लाइट रेज का मीडियम चेंज हो रहा है, तो यही तो रिफ्रैक्शन है। इस रेज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिस पॉइंट पे ये मीडियम की, जो दोनों मीडियम की जो कॉमन बाउंड्री है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है, उसी पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री उस सरफेस से बनाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। यानी इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रा की, और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ये कोई रे नहीं होती, ये नॉर्मल होता है। हमने देखा कि बहुत से टीचर नॉर्मल रे बोलते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हम ड्रा करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्मल हमें बताता है कि लाइट के बिहेवियर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन हमने ड्रा की है, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आई, इस आई को बच्चों हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल। मतलब हम यहाँ पे ये भी लिख ही दें, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट तो रे है, एंड नॉर्मल। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब बच्चों देखिए, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसे जाना कहां चाहिए था, ये जा कहां रही थी लाइट रेज, इधर जा रही थी ये, परंतु मीडियम चेंज हो गया है। पहले वो एयर में चल रही थी, लो ऑप्टिकल डेंसिटी। एयर आपको पता है कैसा मीडियम है, आपको पता है एयर रेयर है और कांच डेंसर है। तो एक रेयर मीडियम के बाद अब लाइट रेज को इंटर होना है बच्चों डेंसर मीडियम में। जा रही थी इस पाथ पे, ये पाथ ये था, परंतु पता है ये क्या हो जाएगी, ये बैंड टूवर्ड नॉर्मल हो जाएगी। तो कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। जब रेयर टू डेंसर जा रही है, बैंड टूवर्ड नॉर्मल। और बच्चों ये वाली रेज है ना, इस रेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और यहां जो एंगल बनता है, इस एंगल को आर बोलते हैं। पाथ ऑफ लाइट चेंज हो चुका है बच्चों। जिस पाथ पे वो जा रही थी, जैसे ही ग्लास में इंटर हुआ, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया और वो नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई, बैंड टूवर्ड नॉर्मल। हम इसकी बात करेंगे, परंतु अभी जरा हम आर की बात कर लें कि आर क्या होता है। तो आर के लिए जरा हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये बात भी हमें लिख देनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां तक नॉर्मल लिख देते हैं हम, ये एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। अभी हम इसकी ज्यादा बातें अभी नहीं लिख रहे हैं। अभी जरा हम एक और चीज यहां पे करते हैं, एक और काम करते हैं। परंतु आपने देखा कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो रेज नॉर्मल की तरफ टर्न हो रही है, बैंड टूवर्ड नॉर्मल। कब, रेयर टू डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डरते नहीं हैं, ऑप्टिकल वर्ड लिखा है, ऑप्टिकल मतलब ये लाइट होती है, पूरी लाइट का पूरा नेचर, बिहेवियर, ये सब ऑप्टिकल बोलते हैं। जितनी चीज विजिबल हो रही सब ऑप्टिकल 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 और ऑप्टिकल। अब देखिए आप, मान लो हमने यहां पे ले लिया वो ग्लास, ये है ऊपर ग्लास, और ये बात तो आपको पता है ग्लास है अच्छा ऐसी डेंसर नहीं लिख सकते, दूसरे मीडियम के साथ रखते हैं। तो नीचे है एयर, एयर है आपका क्या, रेयर मीडियम। अब जो हमारी लाइट रेज है ना, वो लाइट रेज कहां चल रही है, ग्लास से चल रही है, मतलब डेंसर मीडियम से चल रही है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई है, वहां पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। वो लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, यस, वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल लाइन होती है। तो ये आपका बन गया यहां पे नॉर्मल, यहीं पे है ना। जा कहां रही थी ये मैडम, ये मैडम इधर जा रही थी, परंतु यहां पे मीडियम चेंज हुआ है। और जब मीडियम चेंज हुआ है, तो ये जो लाइट रेज है ना, वो ऐसी चली जाएगी इस तरफ। ये आई, इस रेज को हम क्या बोलेंगे अब, इंसिडेंट। परंतु वो चल कहां रही थी, वो ग्लास में चल रही थी, इंसिडेंट रे। इस रेज को हम क्या बोलेंगे, इस रेज को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, ये वाला एंगल आर हो गया और ये वाला आई हो गया। ये तो यही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने क्या देखा,
आपने यहां पे क्या देखा कि जब गिलास से लाइट ईयर में इंटर होती है, एग्जिट बोल देते हैं, पता, क्योंकि ईयर में हम रहते हैं ना, तो ग्लास से लाइट ईयर में इंटर होती है तो मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यार एक ऑब्जर्वेशन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखिए, जिधर डेंसर मीडियम है, देखना है यार, इसकी बात अपन पूरी लिखेंगे, जिधर डेंसर मीडियम है उधर का एंगल छोटा है। यहां देखो ना, ये नीचे डेंसर में एंगल था आर, छोटा है आई से। इधर देखना, यहां ऊपर डेंसर मीडियम था, आर बड़ा है। आर और आई मायने नहीं रखते, मायने रखता है मीडियम। जो रेरर मीडियम होगा ना, उस तरफ का एंगल हमेशा बड़ा होगा। यार ये बात तो हमें लिख देनी चाहिए कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी जब रिफ्रैक्शन होता है, हम यहां पे फिर वही बात लिख रहे हैं, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। आपको नोट करना चाहिए, एंगल टूवर्ड rarer medium always greater than from the angle toward denser medium। हाँ, ये बात हमें लिखना है, एंगल टूवर्ड rarer medium always greater than from denser medium। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि जिस तरफ रेरर मीडियम होगा ना, जब रिफ्रैक्शन होता है, उस तरफ का एंगल हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, और डेंसर मीडियम की तरफ का एंगल छोटा होगा। अब हमें वो बात भी लिख देनी चाहिए ना कि यदि लाइट रेज रेरर टू डेंस, यही बात है, इसी बात को एक अलग लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, इसी बात को। तो ये एक स्टेटमेंट है आपका, और ये स्टेटमेंट आप देखिए, यहां पे क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट इंटर रेरर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम में इंटर होती है, रेरर टू डेंसर मीडियम इंटर होती है, तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, एंगल छोटा हो जाता है डेंसर की तरफ। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं ना आपको, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, पर हमें यहाँ पे दूसरी बात भी लिख देनी चाहिए ना, और दूसरी बात हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन लाइट रेज भी लिख देते हैं यहाँ पे, रेज गोज या इंटर डेंसर टू रेरर, तो क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जब स्पीड कम होती है तो रेज नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसी को बताना मत, नहीं टीचर पूछे तो बता देना। जब स्पीड कम होती है तो वो नॉर्मल की तरफ जाने की टेंडेंसी रखती है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और जब स्पीड बढ़ती है तो मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यस, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और आ गई है, मुझे पता है कि ये बात आपने समझ ली है। तो बच्चों यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो बात ये थी, वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल, एंड इफ लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम तो मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो बच्चों ये था रिफ्रैक्शन, काज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको पता हो गया,
और रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंज होते हैं ये बात भी आपको पता हो गई। धीरे 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 आपको सभी बातें पता होती जा रही हैं। अच्छी बात है ना, नॉलेज बढ़ेगी तो हमें कैरियर मिलेगा। अब हम अगली बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई फिनोमेना होता है तो कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो। तो पता है इन्होंने फर्स्ट लॉ लिखा है, वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, हाउ एवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। ये बात आपको पहले से पता नहीं थी। इसे फर्स्ट लॉ जनरली कहते हैं। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, क्या बोला, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हम ये बात तो यहां पे लिख रहे हैं, ये बात तो लिख रहे हैं। ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। आप बोलोगे सर लिखा हुआ तो क्यों लिख रहे हो, हम बताएंगे कि ये क्यों लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपका क्लियर करने वाले हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lies in a same plane, in a same plane at the point of incidence, at the point of incidence। इसका मतलब भी तो हमें समझाना है ना आपको कि ये क्या कह रहा है, ये लिखा क्यों है, ये तो हम बताएंगे, परंतु हमें इसका मतलब भी आपको समझाना है। बहुत मतलब समझते हो यार, बहुत मतलब समझते हो, कितने मतलबी हो तुम लोग। होना चाहिए, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हमें मतलबी होना चाहिए। हर चीज का मतलब, हर चीज का मीन हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये है हमारे पास गिलास जी, ये है यार, जब लाइट रेज यहां इंसिडेंस हुई तो रिफ्रैक्ट भी यहीं से होगी। ऐसा नहीं है कि यहां आ गई, थोड़ी देर यहां चल के इधर रिफ्रैक्ट हुई है, ये नहीं। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी उसी पॉइंट से रिफ्रैक्ट होगी, पाथ चेंज हो जाएगा परंतु वो पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ यही कह रहा है, फर्स्ट लॉ यही कह रहे हैं ये महाराज। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, और मच मोर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये सेकंड लॉ। हम दूसरे लॉ की यहां पे बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ, ये थ्री यहां पे नहीं, यहां पे है थ्री, है ना। ये वाले थ्री को अपन क्या करते हैं, इस वाले थ्री को अपन यहां से हटा देते हैं। ये जो थ्री लिखा ना, ये थ्री यहां से है। अब आप देखिए जरा, अब आप समझिए, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। मतलब साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और साइन आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। ये जो कांस्टेंट है ना, हम यहाँ पे बात करते हैं, बात सुनो। उन्होंने बोला साइन आई अपान साइन आर, यही बोला है उन्होंने, जो उन्होंने बोला वही लिख रहे हैं हम। साइन आई अपान साइन आर। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। और बच्चों इस कांस्टेंट को कहा जाता है नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे बच्चों, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसे पता है ऐसे बनाते हैं म्यू,
m बनाते हो, उसकी एक टांग तोड़ दो तो म्यू बन जाता है। या फिर हम बताएं u बनाओ और यहां से एक लाइन खींच दो तो म्यू बन जाता है। तो म्यू बनाना बता दिया, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू, MU, म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, मतलब साइन, ये पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए है। मीडियम का पेयर बदल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, परंतु यदि एयर टू ग्लास जा रही है तो म्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और बताए बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये जो है ना, इसको कहा जाता है, इस पूरी बात को, इतनी सारी लिख दी है तो पूरी बात बोलेंगे ना, इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफिशियली। अब हमने ये दोनों बातें क्यों लिखी थी कि 90% बुक में इसे फर्स्ट लॉ बोला है, फर्स्ट लॉ बोला है, और इसे क्या बोला है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ यानी स्नेल्स लॉ, द रेशो बिटवीन sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction always remain constant, and this constant known as refractive index। refractive index ही तो हमें बताता है कि लाइट का बिहेवियर कितना चेंज होता है। अब हम पूरी बातें करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, परंतु ये दो लॉ बोलते हैं, हमने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, तो आप इन 3 लॉज को नोट कर सकते हो। स्क्रीन शॉट लेके एक बार बोलिए स्माइल प्लीज और क्लिक कर दीजिए, और ये तीनों चीजें लिख लेंगे। जो बात आपको कैरी करना है वो ये है अगले टॉपिक के लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यदि हमें देनी है, यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफिशियली क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। पता है एंगल पाथ डिफाइन करता है, पाथ हम किससे पता करेंगे, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। ये पाथ है, ये पहली बात बोल रहा है पाथ। एक डेफिनेशन आप ऑफिशियली क्या दे सकते हो, द रेशो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन आपने सुन ली, धीरे धीरे बोले, द रेशो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बड़ी फरमाइशी डेफिनेशन है, परंतु रियल डेफिनेशन तो अपन अभी पढ़ेंगे। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, पहली प्रॉपर्टी हो रही थी पाथ, सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या, स्पीड, और थर्ड प्रॉपर्टी थी क्या, वेवलेंथ। ये 3 प्रॉपर्टी लाइट की थी जो कि चेंज हो रही थी। पाथ के बारे में तो बता दिया। ये साइन आई, साइन आई मतलब फर्स्ट मीडियम का बिहेवियर। साइन आई को क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन, फर्स्ट मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है। तो साइन आई को हम फर्स्ट मीडियम का रिप्रेजेंट बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। तो फिर स्पीड की भी बात करना पड़ेगा ना, तो हमें ऐसा कर दें 1 म्यू 2, पहले जो लिखा है ना उस मीडियम में चल रही थी, दूसरा जो लिखा है ना उस मीडियम में इंटर हो गई। फर्स्ट जो लिखा है उस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही थी, सेकंड जो लिखा है उस मीडियम में वो इंटर हुई है। तो ये साइन आई फर्स्ट मीडियम का, साइन आई सेकंड मीडियम का, तो यहां पे हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यहां पे v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। मीडियम को अब MED लिखेंगे, मैड, ये हम हटा देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 क्या है,
V2 क्या है, ये V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। पूरा लिख दिया है यार इस बार तो ऊपर जो रहता है ना वो सब फर्स्ट मीडियम के लिए होता है। और बिल्कुल ऐसे ही λ1 अपान λ2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और λ2 मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास तीन फार्मूले हो गए हैं, तीन फार्मूले हो गए हैं। हम म्यू से ही लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू λ1 अपान λ2। जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से डिवाइड किया जाता है, जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से डिवाइड किया जाता है तो एक कंपैरिजन मिलता है। मतलब साइन आर से साइन आई कितने टाइम्स है यार, x अपन y लिखा है यार, हमें फ्रिक्शन समझाना पड़ रहा है आपको। तो ये क्या बताएगा कि x y से कितने टाइम्स बड़ा या छोटा है, टाइम्स मिलता है, गुने मिलता है। तो पता है फर्स्ट मीडियम की प्रॉपर्टी सेकंड मीडियम की प्रॉपर्टी से कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम्स है, ये बता रहा है म्यू, रिलेटिव। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देते हैं, वो डेफिनेशन यूनिक है कि रिलेटिव चेंज इन सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज from one medium to another medium is called refractive index। हाँ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, relative change in some property of light, some properties of लाइट। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। वो प्रॉपर्टी है पाथ, वो प्रॉपर्टी है स्पीड, और वो प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। ब्रैकेट बंद करिए। तो रिलेटिव चेंज इन सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आई पाथ स्पीड एंड वेवलेंथ when light goes from one medium to another medium, यस बच्चों बहुत ही धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ इसे लिख लेना। When light goes from one medium to another medium is called refractive index। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और कई बुकों में इसे एन से भी डिनोट किया है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज होना अच्छी बात नहीं है। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और कई बुक में एन से भी लिखा, हम तो म्यू बोलेंगे बस। तो रिलेटिव चेंज इन प्रॉपर्टी यही है, वो रिलेटिव चेंज। ये बात जो लिखी है ना, यही बात है। ये दोनों ही एक बात है, दोनों में अंतर नहीं है। सर गाना गा रहे हो आप? नहीं, हम गाना गा रहे हैं। तो when light rays goes from one medium to another medium, when relative change in some properties of light, when light goes from one medium to another medium is called refractive index। light goes मतलब light rays goes। यार तुम लोग छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हो। लाइट रेज लिख देते हैं, क्या बिगड़ा? लाइट भी जाएगी तो रेज के फॉर्म में तो चलती है, लाइट चलेगी तो रेज की फॉर्म में चलेगी। तो हमें ये बात समझ में आई
कि when light rays goes from one medium to another medium, some property of light change, or relative change in property of light during this phenomenon known as refractive index. कैसी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम यहां पे आगे की जो बात करने वाले हैं वो बात है क्या, बात तो है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनके टाइप भी पता करने हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पेयर ऑफ मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, और पेयर ऑफ मीडियम चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप की अब हम बात करने वाले हैं।